नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को करेंगे। बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिहार से जो एग्ज़ाम जो संबंधित हैं उन सभी एग्ज़ाम में आपको इसमें जो भी प्रश्न संकलित किए गए हैं निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बिहार के साथ साथ हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसमें हम लोग जनवरी से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने डे 3 तक कवर कर लिया था, ये डे 4 होगा। और इसमें जो है अब बिहार करंट अफेयर्स को भी सम्मिलित किया गया है, ताकि आपका जो है बिहार से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है करंट से तो वो आपसे मिस ना हो। आप एक बार ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न देखिए है, बिहार को मोटे अनाज, ठीक है, क्या है, मक्का एवं गेहूं के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, अब देखिए कृषि कर्मण पुरस्कार जो है ये किस किस के लिए दिया जाता है। तो देखिए कृषि कर्मण पुरस्कार जो है गेहूं, चावल, दाल एवं मोटे अनाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो 2011 और 12 में चावल उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ, 16-17 में मक्का और 17-18 में गेहूं। इन 2 वर्षों में बिहार जो है, बिहार का देश में पहला स्थान था। तो बिहार में जो है इस तरह से उत्कृष्ट उत्पादन हुआ, जिसके लिए बिहार को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। और ये भी ध्यान रखें कि बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। कितना बार? 5 बार, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि कन्या उत्थान योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको डायरेक्ट एकदम मिल जाएगा क्वेश्चन में। कन्या उत्थान योजना के तहत लड़कियों को विभिन्न चरणों में, ठीक है, अलग अलग स्टेज पर कुल जो है 54,100 रुपये की राशि मिलती है। ध्यान रखें आप, कितने की राशि? 54,100। और ये राशि एक बार में नहीं, अलग अलग स्टेज पर मिलती है। जैसे जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि, इसके बाद 12वीं के बाद देखें 10,000 की राशि, स्नातक के बाद 25,000 की राशि, अविवाहित महिला को, ठीक है, ये 12वीं। तो इस तरह से अलग अलग जो है स्टेज पर कन्या उत्थान योजना के तहत 54,100 रुपये की राशि दी जाती है। ध्यान रखें आप। बिहार में देखें बायोफ्लॉक तकनीक, ठीक है, बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से मछली पालन में तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि अब बायोफ्लॉक क्या है। तो बायोफ्लॉक बैक्टीरिया का एक झुंड है जो कि मछली का एक प्रमुख आहार है। बिहार में किस तकनीक से मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है? बायोफ्लॉक से। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म क्या है। बच्चों में तापमान की कमी से हाइपोथर्मिया होता है। ध्यान रखें आप, तापमान की कमी से हाइपोथर्मिया, ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए गौ से ग्लूकोज, गौ से ग्लाइसीमिया। ठीक है, तापमान की कमी से हाइपोथर्मिया, ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया, ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब साइंस का। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया, ये सारे चीज़ होते हैं। तापमान से हाइपोथर्मिया, ग्लूकोज से हाइपोग्लाइसीमिया, ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया होता है।
अगला अपना फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में, कहाँ पर, बेंगलुरु में, ये हम लोग जनवरी का भी कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखें आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। देखिए हमारे जो पहले सीडीएस हैं, सीडीएस का पूरा नाम भी आप ध्यान रखें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, ये जनरल बिपिन रावत थे इसके प्रमुख। अब देखिए अरुण जेटली दिवस, तो ये निर्णय लिया गया है कि 28 दिसंबर को अरुण जेटली दिवस मनाया जाएगा। ध्यान रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अरुण जेटली दिवस 28 दिसंबर। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने, जो है यहाँ मंगलवार लिख दिए हैं, पेपर से लिखे इसी वजह से लिखा गया है, स्वच्छता सर्वेक्षण केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की दूसरी तिमाही रिपोर्ट जारी की, जिसमें लगातार चौथी बार इंदौर पहले स्थान पर रहा है। ध्यान रखना है आपको, पहले स्थान पर दूसरी तिमाही में कौन रहा है, इंदौर। चलिए अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है, भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, देखिए आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीता। आपसे पूछ लेगा कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है, या महिला वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, ये भी ध्यान रखें, लिख लें आप कहीं पर, ये रूस में हुआ था आयोजित, ठीक है। तो महिला वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप किसने जीता, कोनेरू हम्पी ने, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, कहता है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन है, तो ये है क्रिस्टीना कोच। ध्यान रखें आप, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक समय बिताने वाली महिला है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों को नोट की पहचान हेतु आरबीआई ने मणि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों को नोट की पहचान हेतु आरबीआई द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, मनी मोबाइल ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल देखिए, सरकार ने फेम इंडिया योजना के तहत 2636 चार्जिंग स्टेशन को लगाने की मंजूरी दी, ठीक है, और अपने बिहार में 37 चार्जिंग स्टेशन को बनाया जाएगा। ये आप जरूर ध्यान रखें। इसमें देखिए दो चीज़ ध्यान रखने वाला बात है कि सरकार जो है चार्जिंग स्टेशन किस योजना के तहत बना रहा है, तो फेम इंडिया, और पूछ दे कि बिहार में कितने चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी, तो 37 चार्जिंग स्टेशन जो है ये बिहार में स्थापित किया जाएगा। और एक और पूछ सकता है कि कुल कितना, तो 2636, ठीक है, इतने कुल चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, बिहार में 37 स्थापित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि पटना साहिब के नाम से डाक विभाग का एक नया डिवीज़न बनाया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि नया जो है डाक डिवीज़न किसके नाम से बनाया जाएगा, तो पटना साहिब के नाम से, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला एक्टर रोबोट जिसका नाम है रोबोथेस्पियन, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, रोबोथेस्पियन। ये क्या है, दुनिया का पहला एक्टर रोबोट है, जो गाता है, एक्टिंग करता है, सामने वाले की भावनाओं को समझता है। तो इस तरह का जो पहला एक्टर रोबोट है, जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, रोबोथेस्पियन, ये जो है आईआईटी बम्बई में पेश किया गया, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, सीएए नागरिकता संशोधन कानून लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है कि उसके खिलाफ जो है संसद में, सीएए के खिलाफ जो है संसद में बिल पेश करने वाला पहला स्टेट,
संसद में नहीं, अपने विधानसभा में, तो वो केरल है। लेकिन यहाँ सवाल क्या है कि लागू करने वाला पहला, तो ये है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। कहता है कि अब तक कुल 7 खिलाड़ियों ने, कितने, 7, एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। इन 7 में अपने देश के 2 खिलाड़ी हैं। पहले हैं रवि शास्त्री और दूसरे हैं युवराज सिंह। ठीक है, अब तक कुल 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। इनमें 2 भारतीय शामिल हैं, युवराज सिंह और रवि शास्त्री। अगर बात की जाए इस साल, तो 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ठीक है, किस देश के खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के लियो कार्टर ने 6 छक्का लगाया। आपसे कई तरह का सवाल पूछ सकता है कि अब तक कुल कितने खिलाड़ियों ने 7 छक्के, एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं, माफ़ करें 6 छक्के। तो कुल 7 खिलाड़ी ऐसे हैं। भारत के कौन कौन से हैं, तो रवि शास्त्री और युवराज सिंह। वर्ष 2020 में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने जो है 6 छक्के लगाए, तो लियो कार्टर, ध्यान में रखें। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले लोकसभा चुनाव में सांसद रहे डुमरांव के महाराज कमल बहादुर सिंह का निधन 93 वर्ष की आयु में हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले लोकसभा सांसद थे जिनका नाम था कमल बहादुर सिंह, डुमरांव के महाराज थे, इनका निधन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म 1917, ठीक है, 1917 जो फिल्म है ये किस पर आधारित है, तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि इसमें दिखाई गई है। 1917 को 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इस फिल्म का निर्देशन का बात किया जाए तो सैम मेंडिस ने इस फिल्म का निर्देशन किया। दुनिया का पहला एक्टर रोबोट कौन, रोबो थेस्पियन। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। कह रहा है विकलांगों और 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए देश में एब्सेंटी वोटर की व्यवस्था की गई। एब्सेंटी वोटर, और ये व्यवस्था जो किया गया है, तो पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये व्यवस्था मिला। ये एब्सेंटी वोटर क्या है, तो इसके तहत जो है नागरिकों के पास खुद जाकर जो है वोट उनसे दिलवाया जाएगा, उन्हें नहीं आना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि सिमराहा में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम फणीश्वरनाथ रेणु के ऊपर रखा जाएगा। आपसे पूछ लेगा अगर कहीं कि फणीश्वरनाथ रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कहाँ हुआ है या हो रहा है, तो सिमराहा में। ठीक है, ध्यान रखें आप। हमारा अगला सवाल है, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, ठीक है, संजय करोल ने एक दिन में 311 मामले की सुनवाई करके रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, इनका नाम संजय करोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखिए क्या है कि फोर्ब्स की सूची में बिहार के 4 लोग शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो देख लें, संप्रदा सिंह, अनिल अग्रवाल, प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार। सवाल आपसे पूछ लेगा कि फोर्ब्स की सूची में इनमें से कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, तो आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि 5वां ऑप्शन बड़ा खतरनाक है। ठीक है, संप्रदा सिंह, अनिल अग्रवाल, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पॉइंट है कि भारतीय मूल की 2 महिला अर्चना राव एवं दीपा अंबेकर, इन दोनों को न्यूयॉर्क में जस्टिस नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट, कहता है कि सबरीमाला मामले की सुनवाई जो है मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता में 9 न्यायाधीश की पीठ के द्वारा किया गया। इसमें इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबरीमाला मामले का जो सुनवाई है किसकी अध्यक्षता में किया गया, S.A. बोबड़े।
अगला सवाल देखिए, कहता है कि पहली बार बिहार करेगा इंटरनेशनल वीमेन T20 की मेजबानी, पहली बार। और ये मैच कहाँ पर होगा, तो पटना के ऊर्जा स्टेडियम में, ठीक है। इससे पहले इंटरनेशनल मैच मोइनुल हक स्टेडियम में हो चुका है, आपको पता होगा। चलिए अगला देखिए, बिहार की पहली हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण कहाँ होगा, भागलपुर में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बिहार की पहली हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण कहाँ होगा, पटना, भागलपुर, दरभंगा या फिर मधुबनी, सुपौल, सहरसा, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। तो आप ध्यान रखें कि पहली हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण भागलपुर में होगा, पहले ये फुलवारीशरीफ में बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण बक्सर के डुमरांव में होगा। अभी डुमरांव से एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, डुमरांव महाराज जो पहले सांसद थे उनका निधन हो गया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बक्सर के डुमरांव में संस्कृत विश्वविद्यालय बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बनाया जाएगा। अगला है पहला सेल्फी म्यूजियम, ये कहाँ पर खोला गया, तो संयुक्त अरब अमीरात में। ध्यान रखें आप, कहाँ पर खुला पहला सेल्फी म्यूजियम, संयुक्त अरब अमीरात। और हमारा आज का 30वां प्रश्न है कि गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्वेद शैक्षणिक एवं शोध संस्थान परिसर को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। सवाल आपसे पूछेगा कि आयुर्वेद शैक्षणिक एवं शोध संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया, ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात के जामनगर में। तो दोस्तों ये था 30 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जिसमें कि बिहार को भी शामिल किया गया। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे और क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उस तरह से ही उन पॉइंट को ही सम्मिलित किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपका टारगेट है दोस्तों 100 लाइक्स का, आप इसे ज़रूर पूरा करने में हेल्प करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि देखिए वीडियो को लाइक मिलता है, अच्छा रिस्पांस मिलता है तो बनाने का भी मन करता है। अन्यथा आप समझ रहे हैं कि इस विद्यार्थी जीवन में अपना भी काफ़ी पढ़ना होता है, इसीलिए जो है वीडियो लेट आती है। आप इसे अच्छे से सपोर्ट करें साथियों, धन्यवाद।